हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 11th के बच्चों आप लोगों को हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू किया था और उसमें बताया था कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में हमने ये बताया कि सबसे पहले ये जान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, तो वो आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में हमने बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक जो बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसका क्लासिफिकेशन किया था खुली श्रृंखला में जिसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना, बंद श्रृंखला में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ना। एलिफैटिक को भी हमने अलग अलग भागों में ब्रेक किया था, साइक्लिक को भी अलग अलग भागों में ब्रेक किया था। तो बच्चों आपने उसको नोट किया होगा। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में आते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़ो। तो देखो सबसे पहले आज बेसिक पार्ट 2 में हम क्या बताने जा रहे हैं बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री। हम आपको ये बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज में पार्ट 2 में ये बहुत ज़रूरी है आपको आना कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक फार्मूला हैं जिसको आपको जानकारी में होना चाहिए, जिससे आप नोमेनक्लेचर में आपको मदद मिलेगी। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है बच्चों वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हम लोग हिंदी में अणुसूत्र कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इंग्लिश वाले बच्चे डिफिनेशन क्या नोट करेंगे, कहता है कि दोज फार्मूला, है ना, दोज फार्मूला लिख सकते हैं या दोज केमिकल फार्मूला भी आप नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, यानी कि वैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि कह सकते हैं कि वैसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल्स सबस्टांस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स को क्या करता हो, डिनोट करता हो, है ना, या कह सकते हैं विच डिनोट्स, यहाँ लगा सकते हैं बच्चों, क्या लगा सकते हैं, विच डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी किसी भी, देखिए नीचे हिंदी में लिखा हुआ बच्चों सूत्र, अणुसूत्र का जो है इसी का हिंदी में लिखा हुआ डिफिनेशन, किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के कुल परमाणुओं के संख्याओं को निरूपित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, अणुसूत्र कहा जाता है। इसको बच्चों एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो मोल फार्मूला लिखा जाता है, मोल डॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला को। अगर इथेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो बच्चों, तो आप लोग 10th में से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, C2H6। गुड। अब C2H6 को अगर हम कहें बच्चों कि इसको अगर हम प्रमाणित करें कि ठीक है आप इसको बताइए कि ये क्या है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 कैसे है, तो आप कैसे बताओगे, तो आप तो कहोगे कि ये अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, उस पर सेट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ सेट कर दिया गया है, इसका एक पीछे कारण है। कारण क्या बच्चों, देखो कोई भी यौगिक अगर रिप्रेजेंट हो रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसके आगे कुछ संख्या नहीं लगा हुआ है, तो आप क्या मान के चलोगे बच्चों, उसका कितना संख्या मान के चलोगे, एक संख्या मान के चलोगे। यानी कि C2H6 के यहाँ पर जो एक आगे जो संख्या बता रहा है बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स की संख्या बता रहा है। किसकी संख्या बता रहा है, मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अणु कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक अणु में देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं बच्चों, 2 परमाणु हैं। यहां पर आप लिखोगे C का परमाणु कितना है बच्चों, तो 2 है, और हाइड्रोजन का परमाणु कितना है बच्चों, तो 6 है ना। यानी कह सकते हैं कि कार्बन का एटम कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन का एटम कितना है बच्चों, तो 6 है। तो यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बता रहा है कितने मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में। यानी एक मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि एक मोल जो है, एक मोल इथेन जो है, यानी एक अणु जो है इथेन का, उसमें कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप बेंजीन का अणुसूत्र लिखते हो बच्चों, तो क्या होता है, C6H6। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसमें क्या है, कि इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों कि इसका कुछ नहीं तो आगे अगर एक अणु है बच्चों, तो एक अणु में कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल्स में, तो एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं बच्चों, तो 6 एटम्स हैं। तो ऐसे हम लोग अगर किसी भी फार्मूला को अगर हम देख रहे हैं बच्चों, और उसमें अगर एक अणु में यानी एक मॉलिक्यूल्स में उसका टोटल नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट हो, तो उसको आप क्या कहोगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहोगे बच्चों। तो इसको आप जल्दी से नोट करोगे। तो देखिए बच्चों अब जानेंगे दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए क्या कहता है बच्चों, तो इसका डिफिनेशन पे ध्यान देंगे। डिफिनेशन कहता है दोज केमिकल फार्मूला इन विच डिनोट्स
है ना, द टोटल केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, है ना। यानी वैसा केमिकल फार्मूला जिसमें क्या निरूपित होता हो, तो जिसमें निरूपित होता हो कि एक अणु में टोटल परमाणुओं के बीच में कितने बंधन बन रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं बच्चों। तो डेफिनेशन नोट कर लेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल्स हम देते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथेन की संरचना। तो आप इथेन की संरचना में क्या दिखाते हो बच्चों, इथेन का बॉन्ड दिखाते हो। तो इथेन में आपने अल्केन में पढ़ा होगा 10th क्लासों में, कार्बन 2 होता है, ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, और बाकी इसके साथ क्या जुड़े हुए रहते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। तो आपने अगर इथेन में कार्बन हाइड्रोजन का बंधन दिखा दिया, मतलब कि इथेन का संरचना सूत्र दिखा दिया बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा जो अगर है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6, तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को बेंजीन की संरचना, जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम स्ट्रक्चर स्मॉल बनाएंगे बच्चों, ठीक है, स्मॉल इस तरीके से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से बच्चों, ठीक है। और आपको पता ही है कि इसमें एकांतर रूप से क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और सारे कार्बनों के पास क्या होता है बच्चों, तो एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दोगे, ठीक है। तो ये बेंजीन का संरचना हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमने बेंजीन में क्या किया बच्चों, तो कार्बन और हाइड्रोजन का संरचना दिखा दिया, बॉन्ड दिखा दिया, मतलब संरचना सूत्र हो गया। तो संरचना सूत्र बहुत आसान काम है बच्चों, इसको बस आप ये समझ लो कि उसका आप केमिकल बॉन्ड को दिखा दिए, एक अणु में जितने भी परमाणु है उसके अगर आप रासायनिक बंधन को निरूपित कर दिए, मतलब समझिए कि संरचना सूत्र बना दिए, ठीक है। देखिए बच्चों, तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहता है इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला इसको कहते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। तो इंपीरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए कह रहा है कि दोज केमिकल फार्मूला इन विच डिनोट्स द रेशियो ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, यानी कि अगर जिस केमिकल फार्मूला में क्या होता हो कि यौगिक के एक अणु में जितने भी परमाणु मौजूद हैं बच्चों, उनका एक सरल अनुपात निरूपित होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल सूत्र। इसको हिंदी में कहते हैं इंपीरिकल फार्मूला को सरल सूत्र, और स्ट्रक्चर को संरचना सूत्र। तो जैसे हमको अगर मान लो सपोज इथेन का इंपीरिकल फार्मूला लिखना है बच्चों, हम देखिए एक ही टाइप का एग्जाम्पल लिख रहे हैं ताकि सबका क्लियर हो जाए, मॉलिक्यूलर उसका क्या है, उसका इंपीरिकल कैसे लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सब क्लियर हो जाए, इसलिए हम एक ही तरह का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, ताकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए। तो इथेन का अगर हमको क्या लिखना है बच्चों, सरल सूत्र लिखना है, इंपीरिकल फार्मूला लिखना, शॉर्ट में EMP लिख देते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो आप देखो कार्बन और हाइड्रोजन इथेन में बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, C/H लिखो, क्या लिखोगे, C/H। आपको इंपीरिकल फार्मूला लिखना है, आप तुरंत क्या कर दोगे कि उसमें जितने भी परमाणु मौजूद है उनका अनुपात निकाल दोगे। तो कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1:3, यानी 1/3। तो यानी C/H इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1:3 लिख सकते हो। यानी इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H3, यानी कि इसको आप CH3 भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और अगर उसी तरीके से अगर हमको बेंजीन का लिखना होगा तो समझ रहे हो बच्चों, क्या करेंगे, C/H इसमें भी करेंगे तो 6/6 हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H1, यानी कि CH हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लिखते हैं सरल सूत्र, इसको आप नोट करोगे। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास जो हमने लिखा है, अब आपको हम चौथा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला में आता है, उसका नाम है बच्चों कंडेंस फार्मूला, ठीक है। कंडेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो देखो अक्सर हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जब फार्मूला लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें करते हैं क्या कि हम लोग जब स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाते चलते हैं, लेकिन कंडेंस उस टाइप का नहीं है बच्चों। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर एक बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ हम लोग करते क्या, उसके एटम्स को रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं रेगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, डिफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको नोट करेंगे कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के रासायनिक बंधन को निरूपित न कर उनकी संख्याओं को सिर्फ निरूपित किया जाता है, तो उसे संघनन सूत्र कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बच्चों, है ना, आप इसको नोट करेंगे। तो अब देखिए कंडेंस फार्मूला ऑफ इथेन क्या कहता है बच्चों। जैसे हम अगर इथेन का कंडेंस फार्मूला लिखना चाहे तो C2H6 का मतलब आप क्या समझ रहे हो बच्चों, इसको आप फार्मूला में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे इस तरह से। अब देखो बच्चों, तो आपने देखा कि 2 कार्बन है, उसके साथ 6 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए इस फार्मूला में। तो कंडेंस में ये कहता है बच्चों कि दोज केमिकल फार्मूला which denotes only total number of carbon and hydrogen atoms in one molecule is called कंडेंस फार्मूला। यानी इसमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ना कि बॉन्ड को। तो इसमें करते क्या बच्चों कि ध्यान देंगे, यहाँ कार्बन है तो कार्बन के साथ देखो, पहले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 3 हाइड्रोजन है, तो हम इसको लिख देंगे CH3, कोई दिक्कत। हाँ बच्चों, अब देखो इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है,
फिर क्या लिखा हुआ है, फिर दूसरा कार्बन है, यानी एक कार्बन को लिखेंगे फिर अब दूसरे कार्बन पे आएंगे, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इसके साथ भी कितना हाइड्रोजन है, 3, फिर हम लिख देंगे CH3। अब देखो बच्चों हमने सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाया, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखोगे बच्चों नोट पॉइंट में कि हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जो है कंडेंस में जरूर दिखाएंगे। क्या करेंगे, जरूर दिखाएंगे। बाकी को दिखाया या ना दिखाया, डबल ट्रिपल को दिखाएंगे, सिंगल को हम ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से प्रोपेन का बना लोगे, 3 कार्बन है इस तरीके से और इसमें 8 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है बच्चों, जुड़ा हुआ रहता है ना। अब देखो बच्चों करते क्या है यहाँ पर हम, तो अब यहाँ पर हम करते हैं क्या, तो पहला कार्बन है, देखो ध्यान देना 3 हाइड्रोजन है उसके साथ CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है नहीं दिखाएंगे, फिर कितना कार्बन है, एक कार्बन, उसके साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन CH2, फिर आगे तीसरे कार्बन पे आएंगे बच्चों, फिर क्या है C के साथ 3 हाइड्रोजन, तो फिर क्या हो जाएगा CH3। तो ऐसे कंडेंस लिखते हैं बच्चों, यानी C3H8 को CH3 CH2 CH3 लिखेंगे, C2H6 को CH3 CH3 लिखेंगे, आगे ब्यूटेन होगा C4H8 CH3 CH2 CH2 CH3 लिखेंगे। बात समझ लो बच्चों, यानी पहले एक बार आप स्ट्रक्चर बना लेना, उसमें एक एक कार्बन को बारी बारी से लिखना और उसके साथ जितने टोटल हाइड्रोजन होंगे उनको बगल में लिखते जाना, और सिंगल बॉन्ड को कभी मत दिखाना, बीच में डबल ट्रिपल आएगा तो उसको जरूर दिखाना है। ठीक है बच्चों, आइए लास्ट जो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये अक्सर आपको 11 से लेकर 12 क्लास तक काम करेगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ज़्यादा कंपाउंड इसी स्ट्रक्चर में मिलता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या कहता है फॉर्मूला, पहले डिफिनेशन देख लेंगे। दोज केमिकल फॉर्मूला विच डिनोट्स जिगजैग लाइन, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन बच्चों ना, जिगजैग लाइन ऑफ कंपाउंड्स इन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एटम को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा दिखाए फॉर्मूला, उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हिंदी में कहा गया बच्चों इसको कि बंधन रेखा सूत्र, इसको कहते हैं किसी भी यौगिक के एक अणु में कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है तो उसे बंधन रेखा सूत्र कहते हैं। जैसे अगर इथेन का बच्चों बनाना है तो C2H6 है ना बच्चों, तो C2H6 का पहले स्ट्रक्चर बना लो, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है बच्चों, यह स्ट्रक्चर हो गया C2H6 का। अब हमको दिखाना है, इसका क्या दिखाना है, बंधन रेखा सूत्र। तो आपको करना क्या बच्चों, ध्यान यही देना है इसमें कि इसमें आपको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान देना है कि इसमें हम लोग टेढ़ी मेढ़ी रेखा से जो दिखाते हैं बच्चों, उसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखा हम लोग जिगजैग लाइन इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दिखाते हैं, जिसमें आपको जो नोट पॉइंट याद रखना है बच्चों कि ईच कॉर्नर, कॉर्नर इज इक्वल टू कार्बन। कॉर्नर क्या होता है बच्चों, कार्बन। कॉर्नर यानी कि बच्चों कोना, कॉर्नर का मतलब कोना। कोना किसको निरूपित करेगा, कार्बन को, और कार्बन खुद ब खुद इसमें बैलेंस रहेगा किससे, हाइड्रोजन से, जिसमें हाइड्रोजन को आपको दिखाना भी नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे बच्चों, ना हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले सिंगल बॉन्ड को दिखाएंगे, सिर्फ हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखा रहे हैं, यानी एक सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं। अब आपको लगा ये कैसा फॉर्मूला है, तो आपको समझा देते हैं। देखिए 2 कोना है बच्चों, 2 कोना का मतलब 2 कार्बन, और फिर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे तो बाकी यहाँ पर अगर कार्बन है 2 कॉर्नर के बच्चों, तो कार्बन को फिर बैलेंस करने कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो कार्बन बैलेंस कितना से होगा, 1 बॉन्ड बना रहा है तो बाकी कितना बनाएगा, इधर 3, और ये कार्बन एक इधर बना रहा है तो इधर कितना बनाएगा, 3, और बाकी जगहों पर क्या रख दोगे, हाइड्रोजन रख दोगे। तो क्या ये वाला फॉर्मूला फिर से वापस मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि इसमें हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को टोटली न दिखाकर सिर्फ हम एक रेखा दिखाएंगे, एक से अधिक रेखा टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाएंगे, जितना उसमें कार्बन बढ़ेगा वैसे से रेखा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को भी नहीं दिखाएंगे, कार्बन को दिखाएंगे, क्योंकि कार्बन कोना से निरूपित होगा और हाइड्रोजन खुद ब खुद उस कार्बन से बैलेंस होगा। डबल बॉन्ड रहेगा बच्चों, तो जहां सिंगल लाइन दिखा रहा है वहां डबल लाइन दिखा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड जहां सिंगल है वहां ट्रिपल दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे आइए। बेंजीन का अगर हमको लिखना बच्चों, तो बेंजीन का पहले आप देखो इस तरीके से बनाते हो, क्या बनाते हो, कौन सा फॉर्मूला बनाते हो, इस तरीके से आप बनाते हो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसमें सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं बच्चों। अब देखो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जब हम बता दिए आपको बेंजीन का, तो इसमें अगर इसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब जो डायग्राम है उसी फेज में बना देंगे। और देखो एक एक करके, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल लाइन ऐसे दिखा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल लाइन दिखाएंगे इस कार्बन के बीच में, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देंगे। तो मतलब जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बच्चों, उसको उसके बीच में हम दिखा दे रहा हूँ। देखो जितना कोना है बच्चों क्या कर रहा है, कार्बन को निरूपित कर रहा है, और बाकी हर एक कार्बन को बैलेंस करने वाला हाइड्रोजन जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें नहीं दिख रहा है। तो यानी कि बंधन रेखा सूत्र में आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, लेकिन कार्बन के साथ वो खुद ब खुद बैलेंस होगा जब हम इसको स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। ठीक इस तरह से अगर इथेन की जगह प्रोपेन बनाइएगा बच्चों, तो उसमें क्या बनाइएगा, उसमें आप 3 लाइन दिखा दीजिएगा, 3 कॉर्नर। ब्यूटेन बनाइएगा तो 4 कॉर्नर। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते चले जाते हैं।
हैं कंडेंस फार्मूला में, और इस पर हम क्वेश्चंस बच्चों जो है हम अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट होता है जो उसका मुझे पावर मिल चुका है, उस पोस्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे बच्चों। आप उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, सारे फार्मूले को बनाने के लिए क्वेश्चन देंगे, जिसको आप जरूर बनाएंगे बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो उससे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और आप इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट थर्ड पार्ट में हम लेके आएंगे डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।